नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी निकट आ गया है। और इसी के साथ मैंने जैसे आप सभी से वादा किया था कि इंग्लिश को लेकर आपको कोई टेंशन करनी नहीं है क्योंकि इंग्लिश में 90% के अबव मार्क्स मंगाने के लिए मैं लगातार 1 महीने आपके लिए लगा हुआ हूँ। तो देखिएगा कैसे अगला हमारा ये जो टॉपिक है हमने पिछले क्लास में बताया हुआ था पूरा कि 100 मार्क्स जो आते हैं इंग्लिश के वो कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बेसिकली अब पढ़ाई को लेकर आ चुके हैं, कल मैंने सिलेबस से लेकर डिस्कस किया था और कैसे 90% आ सकता है इसके बारे में बताया था। आज हम देखते हैं कि चैप्टर्स के नाम और उसके इधर राइटर्स के नाम, ठीक है? ये इसलिए हम पढ़ा रहे हैं और वो भी ट्रिक से बताने वाले हैं ताकि आपको याद ना करनी पड़े, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में मैच करने वालों में सब्जेक्टिव में आपका 10 नंबर का था। तो कैसे आप उस 10 नंबर को पूरे पकड़ सकते हैं तो याद करके। अब याद करेंगे तो फिर समय तो लगेगा क्योंकि बार-बार भूल जाएँगे, तो उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे इसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। समझते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले ये वाला हमारा है प्रोज सेक्शन का, पोएट्री सेक्शन का जस्ट इसके बाद कराने वाला हूँ अगले स्लाइड पे, इसको समझिए। जैसे पहला चैप्टर हमारे रेनबो बुक का है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये हमारा पहला चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके जो राइटर का नाम है वो है महात्मा गांधी। कैसे याद रख सकते हैं? तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी जो थे, वो कहाँ के थे? इंडिया के थे। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी कहाँ के थे? इंडिया के थे। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। अगला है भारत इज माई होम, कि भारत जो है वो मेरा घर है। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब एक बात बताइएगा दोस्तों, भारत के किसी भी घर में चले जाइएगा, किसी भी होम में चले जाइएगा, ठीक है, जो पीसीएमबी लिया होगा मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ जिसका होगा या फिर केवल बायोलॉजी तक होगा, घर में पूछेगा क्या बनना है तो भारत के अधिकतम घरों में जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ये केवल ट्रिक है, वास्तविक बात नहीं होगी यहाँ पर, ये केवल काल्पनिक बातें होंगी, कैसे याद कर सकते हैं उसको लेकर समझिएगा। तो यहाँ पर भारत के जो अधिकतम घरों में आप जाएंगे और पूछेंगे कि उनका सपना क्या है, बनना क्या है, तो वो बताएंगे कि डॉक्टर बनना है। और देख लीजिए यहाँ पर डॉक्टर वाला एक भी कोई अब नहीं है। इसका मतलब है कि हम याद रख सकते हैं कि भारत के अधिकतम घरों में बच्चे क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन। इतना आप कंफर्म हो गए होंगे और क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं अ पिंच ऑफ स्नॉफ। अ पिंच ऑफ स्नॉफ, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके राइटर जो है वो है मनोहर मालवणकर। अच्छा, आपने सुना होगा कि ट्रेन में पहले के जमाने में लोग कुछ ऐसे करके और सुंघा देते थे, मतलब खैनी के जैसा कुछ, जिससे लोग क्या हो जाते थे, लोगों का मन हर लेते थे। मन हर लेते थे मीन्स मनोहर। और ये जो स्नॉफ है, पिंच ऑफ स्नॉफ, इसका मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी खैनी। और जो एक चुटकी सूंघनी सूंघ लेगा वो क्या हो जाएगा? मन हर जाएगा ना उसका, मनोहर यहाँ से आया है। तो याद रख सकते हैं कि पिंच ऑफ स्नॉफ के राइटर कौन है? मनोहर मालवणकर, ठीक है। स्नॉफ का मतलब होता है वो सूंघनी, जो आता है नशीला पदार्थ है वो। आगे है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब एक बात बताइए दोस्तों, प्रत्येक लोग सपना क्या देखते हैं? राजा बनने का। वही बात यहाँ पे हम याद कर सकते हैं कि प्रत्येक लोग जो ड्रीम देखते हैं वो क्या देखते हैं? किंग बनने का, राजा बनने का सपना देखते हैं। तो याद रख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रीम जहां पे दिखाई देगा वहां पे किंग आएगा, क्योंकि सपने हमेशा राजा बनने के आते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे विचार जिन्होंने मैनकाइंड यानी कि मानव जाति को मदद पहुंचाई। इसके राइटर है बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। अब एक बात हम ये यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो मानव जाति को एक तरीके से हेल्प मदद पहुंचाने की बात करेंगे तो सारे ट्रेंडिंग आइडिया होंगे ना, ट्रेंडिंग विचार होगी, तो यहाँ पे हम याद रख सकते हैं ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड मीन्स ऐसे विचार जो मानव जाति को मदद करने में सहायता होती है। तो सारे ट्रेंडिंग जो जितनी भी चीजें आ रही है वो सब का सब मानव जाति को मदद पहुंचाती है। तो ऐसा हम याद रख सकते हैं कि मैन काइंड को मदद पहुंचाने के लिए, हेल्प पहुंचाने के लिए कैसे विचार चाहिए? ट्रेंडिंग विचार चाहिए, एकदम जो ट्रेंड में चल रहा हो हाल फिलहाल में वो विचार चाहिए। ये केवल याद करने के लिए, फिर से बता रहा हूँ, कोई इसमें वास्तविक से जोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। देखते हैं अगला। अगला है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, इसके जो राइटर हैं वो है सिगानोया। कौन है? सिगानोया है। समझिएगा इसको। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार होता है, या आप भी जानते हैं। अच्छा, ये लिखा है सिगा। सिगा को क्या हम याद रख सकते हैं क्या? सिंग से। सिंग का मतलब गाना, जो पर्सन गाने वाला होता है, गीतकार होता है, सिगा सिंग, सिगा सिंग। और यहां से याद रखेंगे कि वो भी तो कलाकार होता है, वो भी तो आर्टिस्ट होता है।
तो याद रख सकते हैं कि शिगा अनुया का क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंगिंग जो करेगा वो आर्टिस्ट होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, वो समझते हैं। इसके राइटर जो है वो है जर्मन ग्रीर। अब ये हंसने वाला यहाँ पर एक ट्रिक है, ठीक है, समझिएगा। याद रखना है कि एक बच्चे का जन्म जो होता है वो हमेशा जर्मनी में होता है। कहाँ होता है, जर्मनी में। हालांकि सभी जगह जन्म होता है, लेकिन याद करने के लिए कल बता रहा हूँ। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में होता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन है, जर्मन ग्रीर है, ठीक है, जर्मन, जर्मनी। और बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में होता है। अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस, कि जो प्रेस है वो फ्री कैसे है, ठीक है। इसके जो राइटर है वो है डॉर्थी एल्सियर्स। कौन है, डॉर्थी एल्सियर्स, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, जो प्रेस होते हैं, प्रेस मतलब ये पत्रकारिता करने वाले लोग, तो वो जो प्रेस होता है वो शेयर, शेयर से का मतलब क्या होता है, SAY, से का मतलब होता है कहना, कहना या बोलना बोल सकते हैं, ठीक है, कहना, ठीक है। अब जो प्रेस वाले होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां प्रेस आएगा वहां से आएगा, जहां प्रेस आएगा वहां क्या आएगा, से आएगा, क्योंकि प्रेस वाले कुछ ना कुछ कहते रहते हैं हमेशा, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अगला है द अर्थ, द अर्थ का राइटर कौन है, ठीक है। अच्छा, इसके नाम में ही इसके राइटर का नाम छिपा है, देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए अर्थ का लास्ट लेटर क्या है, एच, यहाँ देखिए एच। अच्छा, फर्स्ट लेटर क्या है, ई, यहाँ देखिए ई। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां पे अर्थ आएगा उसके लास्ट और पहले अक्षर को लिख देना है, और आंसर में ऑप्शन में तो ये दिया ही रहेगा, तो वहां से हम टिक कर देंगे एसिवेट्स। द अर्थ से कौन है, एसिवेट्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, मतलब भारत यात्रीगण के नजरों से एक तरीके से बोल सकते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, पर्लेस बक, समझिएगा। इंडिया थ्रू थ्रू ट्रेवलर्स आइज, इसके राइटर कौन है, पर्लेस बक है। अच्छा, जो भारत को ट्रेवल किया है, ट्रेवल मतलब घुमा, यात्रा किया है, वो इंडिया को देखा है, अपनी नजरों से, अपनी आंखों से देखा है, तो जितना भी देखा है वो बक दबाकर, क्या ही फर्क पड़ता है। याद रख सकते हैं ऐसे कि इंडिया को जिसने पूरा घूमा है वो आकर बक दे, मतलब बको क्या क्या देखे वो वहां का। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया को जिसने भी देखा है वो आकर बको कि तुम देखे क्या क्या हो। तो याद रख सकते हैं कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के राइटर कौन है, तो पर्लेस बक है, ठीक है। बक याद रहेगा तो ये पर्लेस बक तो वहां दिया रहेगा ऑप्शन में। आगे एक लास्ट है अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल का राइटर कौन है, ठीक है। अ मैरिज प्रपोजल, इसके जो राइटर है वो है एंटन चेखो। अब यहाँ एक और थोड़ा सा मजेदार ट्रिक ये है कि ऐसे याद रख सकते हैं, इसको समझिएगा। और मैरिज प्रपोजल, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, मैरिज यानी शादी का जब भी आपके पास कार्ड आता होगा, क्या आता होगा, शादी का कार्ड आता होगा, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं उसमें, अरे भोज कहिया है, जाना कहिया है वहां पे, यही देखते हैं ना। अब आप देखते हैं भोज की तिथि, भोज की तिथि कि वहां पर खाना कब खाना है जाकर, यही देखते हैं ना। अब समझिए, तो भोज की जब तिथि देखते हैं तो आप जाकर वहां पे खाना क्या करते हैं, चखते हैं ना। आप खाना वहां क्या करते हैं, चखते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है चेखो, याद रख सकते हैं कि खाना को जाकर मैरिज में क्या करते हैं, चखते हैं। तो चखते हैं तो क्या याद रखना है, चेखो। एक बार चेख के देखो, मतलब चेख के देखो कहने का मतलब है कि चख के देखो कैसा है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। अब आप आशा करते हैं कि इतना समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूँ और समझ लीजिएगा एक बार और। जैसे मैंने कहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी है। हमने कहा इंडिया के कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम का राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इसको मैंने बताया कि भारत का हर एक घर में बच्चे क्या बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगला है पिंच ऑफ स्नॉफ, ये स्नॉफ का मतलब होता है सूंघनी, तो अ पिंच ऑफ स्नॉफ, और पिंच का मतलब होता है चुटकी। तो कह रहा है कि पिंच ऑफ स्नॉफ, अब वो ट्रेन में पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कुछ लोग कुछ सुंघा देते थे एक चुटकी लेकर और मन को हर लेते थे, यानी मनोहर। आगे है आई हैव अ ड्रीम, सपना हम किस चीज का देखते हैं, हमेशा राजा बनने का। ये केवल मानना है, वास्तविक बात नहीं है। फिर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मानव जाति को किसने सहायता की, कौन से ऐसे विचार थे जो मानव जाति की सहायता की, तो याद रखना है ट्रेंडिंग विचार थे। कौन विचार थे, ट्रेंडिंग विचार थे, एकदम जो नए नए आए थे, उन्होंने मानव जाति की सहायता की। आगे है आर्टिस्ट, अब हम जानते हैं आर्टिस्ट जो है वो शिगा, शिगा का मतलब सिंगिंग, सिंगिंग जो करता है वो भी तो एक आर्टिस्ट होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन है। अब बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में होता है, बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में होता है। फिर इसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। अब प्रेस, जो प्रेस वाले होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा शेयर करते रहते हैं। शेयर करने का मतलब है कहते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कौन, प्रेस वाले, तो ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है अर्थ, अर्थ के हमने बताया कि यहाँ लास्ट लेटर जो है वो एच है, लास्ट लेटर क्या है, एच, और पहला लेटर क्या है ई, तो एच ई वेट्स, इसको याद कर सकते हैं।
अगला है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। और जो भी ट्रेवलर है, जो भी यहाँ यात्री गया है इंडिया को देखने के लिए अपनी नजरों से, वो आकर देखा होगा, तो आकर देखा है तो फिर बको क्या क्या देखो तुम वहां जाकर। तो याद रख सकते हैं कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, जो भी भारत को घुमा होगा वो आके बक दे क्या क्या देखा है। आगे है मैरिज प्रपोजल। अब हमने कहा कि जब भी मैरिज का बात होगा तो शादी का कार्ड आता है, और शादी का कार्ड आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भोज की तिथि कही है, मतलब कब है। और जब भोज की तिथि देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि जाए खाना हमें चखना होता है, और चखने से याद रख सकते हैं क्या, चेखो। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मैरिज प्रपोजल, शादी के कार्ड में जाकर, सॉरी, शादी में जाकर हम खाना क्या करते हैं, चखते हैं, चखते हैं मतलब चेखो, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अगला वीडियो आने वाला है, इसके जस्ट बाद लेकर आऊंगा पोएट्री सेक्शन का, उसमें 10 चैप्टर्स है, और उसके राइटर्स का नाम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसके लिए एक और दमदार वीडियो आएगा। इससे आपका 5 नंबर कवर हो जाएगा सब्जेक्टिव में, और अगले वीडियो जो लाएंगे उससे फिर 5 नंबर कवर हो जाएगा सब्जेक्टिव में, क्योंकि ये दोनों मैच करने वाला पूछता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जय हिंद।